स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 20A, चैप्टर है मेंसुरेशन, क्लास 7th। ठीक है, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमने लिख लिया है एंड इट्स लेंथ, जो इसकी लेंथ है वो 64 मीटर है। अ बॉय रन्स अराउंड द फील्ड, जो फील्ड है हमारे पास, ठीक है, वो रेक्टेंगल टाइप में है। और इसमें ये बोला है अ बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 1 आवर में कितने किलोमीटर जाता है वो 6 किलोमीटर। ठीक है, ये स्पीड इसने दी है हमारे पास। तो यहाँ पे हम 1 मिनट का निकालते हैं, यानी कि 60 मिनट 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, 60 मिनट इक्वल्स टू, और ये किलोमीटर से हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 6 × 1000 मीटर, यानी कि अगर के को हटाएंगे तो 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6 × 1000 एंड अपॉन 60। ठीक है, ये डिवाइड में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 0 से एक 0 कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल। तो 1 मिनट में जो लेंथ होगी, यानी कि दौड़ने के लिए, तो वो होगा 100 मीटर। तो 1 मिनट में कितना दौड़ेगा, 100 मीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रेथ के लिए। तो ब्रेथ के लिए जो सीधा सीधा फार्मूला होता है हमारे पास, ये होता है, मतलब अगर हम एरिया निकालें तो L/B होता है। ठीक है, यहाँ पे एरिया से ही करते हैं हम। ठीक है, सॉल्यूशन। तो एरिया हमारे पास 3584। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास। एरिया होता है L/B, 3584। ठीक, L तो हमारे पास कितने दिया, 64। तो ये L जाएगा इसके डिवाइड में, 3584 अपॉन L। 3584 अपॉन L की वैल्यू कितनी है, 64। ठीक है, 8 से इसको काटेंगे, 8 से 8 टाइम कट जाएगा, और 8 से इसको 8 4 32। तो यहाँ से बचा हमारे पास 3 8 38 हो गया। तो 8 4 32, यहाँ से बचे 6 और 4, तो ये होगा 64। 8 8 64। 8 से फिर काटेंगे इसको हम, 8 5 40 एंड 8 6 48। तो ये होगा 56 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी जो ब्रेथ आई हमारे पास 56 मीटर आई। अब स्टूडेंट इसने जो बोला हमसे 1 मिनट में, जो इसने स्पीड दी थी हमें, तो हमने 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ता है। अब इसने ये बोला हमसे क्या, कि इसके जो चक्कर लगाता है, ठीक है, क्या बोला इसमें, तो वो चक्कर कितने टाइम लगाता है, 5 टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर का मतलब पूरी लेंथ इसकी। तो ये होगा 2 ब्रैकेट में L+B। तो यहाँ पे 2 और L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 64 प्लस B की वैल्यू 56। ठीक, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 0, 6 5 11, 11 एंड 1 12। ठीक, और ये हो जाएगा 240 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो एक चक्कर लगाने के लिए 240 मीटर लगेंगे इसको, मतलब इतना मीटर उसे चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं 5 चक्कर के लिए या 5 टाइम्स के लिए। तो 5 टाइम्स के लिए हम बात करेंगे 5 टाइम रूट, मतलब 5 राउंड के लिए, 5 राउंड टाइम के लिए। ठीक है, 5 राउंड के लिए क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। 240 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 5 जब होता है 120 और एक ज़ीरो हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि उसे कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा, पूरे 1200 मीटर उसे दौड़ना पड़ेगा, तब जाके 5 राउंड कंप्लीट होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ रहा है। अगर इसको हमें 1200 में बदलना है, तो क्या करेंगे, पहले तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से
डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इधर भी हमें 1 मिनट में 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ 1200 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 1200 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। 1200, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 मिनट, ठीक है स्टूडेंट। 12 मिनट्स इक्वल टू, अब ये 100 से 100 कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास 1200 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। केवल और केवल हमने क्या करा यहाँ पे, हमने 1200 मीटर लेके आए, क्योंकि 5 मिनट में जो चक्कर, मतलब 5 जो चक्कर लगेंगे वो 1200 मिनट के 1200 मीटर के लगेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम निकाला है वो केवल और केवल 12 मिनट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा 12 मिनट, ठीक है। 12 मिनट, 12 मिनट में वो 1200 मीटर दौड़ सकता है, ठीक है। ये इसका आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अ बरामदा इज़ 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। इट इज़ टू बी पेव्ड विद स्टोन्स, यानी कि बरामदा है उसको पक्का करना है स्टोन से। ईच मेजरिंग, प्रत्येक जो स्टोन है उसका साइज है 6 डेसीमीटर बाई 5 डेसीमीटर, ठीक है। यानी ये भी रेक्टेंगल है। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टोन रिक्वायर्ड। तो सपोज़ ये बरामदा है हमारे पास, ठीक है। ये रेक्टेंगल टाइप में है, जिसकी लेंथ हमारे पास कैपिटल L इक्वल्स टू हमारे पास 40 मीटर है, ठीक है। और इसकी जो ब्रेथ है कैपिटल B, वो है हमारे पास 15 मीटर ब्रॉड, ठीक है स्टूडेंट। और जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो भी हमारे पास रेक्टेंगल टाइप में है। इसकी स्मॉल l हमारे पास है 6 डेसीमीटर, 6 dm, ठीक है स्टूडेंट। और इसकी जो ब्रेथ है स्मॉल b हमने मानी है वो है 5 डेसीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है, ये देखो ये है हमारे पास मीटर में और ये है डेसीमीटर में। तो सबसे पहले हम डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। ऐसे इसको करेंगे हम 6 इंटू 10, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं 100 का डिवाइड। तो यहाँ करते हैं 6 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मीटर। और ऐसे इसमें करना है हमें 5 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। ये हो गया हमारे मीटर में कन्वर्ट। अब 0 से 0 कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास। अब 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, तो ये बचा हमारे पास 1/2 मीटर। और यहाँ से एक 0 से 0 कैंसिल, और 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। तो स्टूडेंट ये बचा हमारे पास 3/5 मीटर, ठीक है। तो L आ गई हमारे पास 3/5 मीटर और B आ गया हमारे पास 1/2 मीटर। अब इसकी बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 5 चल ही रहा है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जो इसका एरिया होगा, ठीक है, तो एरिया ऑफ बरामदा ये होगा L इंटू बी, ठीक। और जो ये हमारे पास जो स्टोन है, तो इसका एरिया जो होगा L इंटू बी, ठीक। तो यहाँ पे L है हमारे पास 40 और B है हमारे पास 15, तो ये तो हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा 3/5 एंड B है 1/2, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ़ स्टोन। तो ऐसे स्टोन कितने लगेंगे इस बरामदे में, ये हमें बताने हैं। तो नंबर ऑफ स्टोन, ठीक है, स्टोन्स। तो ये जो बरामदा का जो एरिया है, तो इसका एरिया अपॉन, और ये हमारे पास जो स्टोन है इसका एरिया, ठीक है, स्टोन्स एरिया। तो ये है हमारा 40 इंटू 15 मीटर स्क्वायर अपॉन
3/5 इंटू 1/2 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट आगे करते हैं हम। हमें पता है ये 5 और 2 ये मल्टीप्लाई में ऊपर मच जाएंगे। 40 × 15 × 5 इंटू 2 और अपॉन 3 × 1। तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, 3 से इसको काटेंगे 15 को, 3 5 जा 15। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ करते हैं इसको। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और एक ज़ीरो ऑलरेडी है हमारे पास 200 और 5 2 जा 10। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टोन होंगे वो 2000 होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 13 मीटर बाई 9 मीटर विद अ कारपेट विद 75 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 105 रुपीज़ पर मीटर। तो स्टूडेंट इसने ये बोला है कि हमारे पास कारपेट करना है एक रूम में, जैसे ये कोई रूम है हमारे पास। ठीक, और रूम किस टाइप में होता है, रेक्टेंगल टाइप में। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे चल रहा है। अब हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो लेंथ कैपिटल एल मानेंगे। ठीक है, रूम के लिए बात कर रहे हैं हम फिलहाल। तो 13 मीटर। ठीक है, और जो इसकी विड्थ है यानी कि वाइड है यानी कि वो कैपिटल बी इक्वल्स टू 9 मीटर। ठीक, अब जो इसमें कारपेट लगाना है तो उसने उसकी चौड़ाई दी है हमारे पास यानी कि बी, वो दी है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी एल हमारे पास नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये भी निकालनी है। अब इसमें बोला है तो फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो रेट पहले इसने जो हमसे बोला है पहले वो देख लेते हैं। रेट बोला है रुपीज़, बोला है 105 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, ये हमने इसने रेट बोला है और कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब स्टूडेंट से करते हैं हम। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसकी एल निकालनी होगी, तो इसका एरिया निकालेंगे। सॉल्यूशन हम करते हैं, तो एरिया ऑफ रूम, और रूम किस टाइप में, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल इंटू बी। तो यहाँ पे हमारे पास 13 × 9 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये सेंटीमीटर में है तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो 100 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 मीटर। ठीक है, 100 का डिवाइड करने पर। तो अब हम इसका एल निकालते हैं। ठीक है, इसका एरिया जो इसमें कारपेट लगेगा, कारपेट है ये हमारे पास, अगर सपोज ये पूरा एरिया इसमें लग जाएगा तो इसका एरिया इक्वल बैठेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एरिया ऑफ कारपेट। ठीक है, जो यूज़ हुआ है। ठीक है, एल इंटू बी। ठीक, तो वो होगा हमारे पास, ये सबसे पहली चीज़ तो यही होगा, ये होगा 13 × 9। ठीक है, क्योंकि यही तो है हमारे पास एरिया, यही तो लगा है कारपेट जितना भी लगा है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू हमें है नहीं, और एल इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 13 × 9 अपॉन बी। अब 13 × 9 अपॉन बी, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.75। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 13 × 9 और पॉइंट हटाएंगे तो 2 ज़ीरो यहाँ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 900/75। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं केवल कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, करेंगे ऐसे हम अपॉन 75। तो 900 को हमने खेला 9 × 100, तो 25 से काटेंगे इसको 3 टाइम, और 25 से कटेगा ये 4 टाइम। अब 3 से 9 कटेगा 3 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास
13 3 जा 39 एंड मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 9 जा 36, 36 का 6 एंड हाँ 4 3 जा 12, 12 एंड ये हो जाएगा 56, 156 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये मीटर, ये लेंथ हमें निकालनी है। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, ये लेंथ है ये हमारे पास 156 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें निकालनी है कॉस्ट। तो कॉस्ट इक्वल्स टू होता है जो इसमें है रेट मल्टीप्लाई एल, यानी कि मीटर, क्योंकि मीटर के हिसाब से दिया है इसने। तो रेट हमारे पास कितना है 105 पर मीटर और मीटर कितने हैं 156। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं इसको हम 156 मल्टीप्लाई 105। ठीक है, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, 25 एंड 3 तो ये 28, 5 1 जा 5, 5 एंड 2 7 और 0 को उल्टा करते हैं तो ये 0 3 टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब 1 की उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 156, तो यह 0 8 और 6 6 और 7 13, 13 का 3, 5 एंड 1 6, तो यह 16,380, 16,380 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर होगा।